वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् मन्दारमालाकुलितालकाय कपालमालाकृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवाय च नमः शिवाय। सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंध सुवास पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो स्वीकार देव करो स्वीकार। बोले गणेश भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, जगत जननी पार्वती मैया की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे भगवान भोलेनाथ, आपके चरणों में इस मन को लगाते हुए, आपको बारंबार प्रणाम करते हुए, हम अपनी इस अंतरात्मा से यह भावना रखते हुए कि जगत का कल्याण शीघ्र से शीघ्र आपके द्वारा होने वाला है और हो रहा है, और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से सभी का कल्याण होता रहेगा। जो आपकी चरण शरण में है, जो आपको नित्य ध्याता है, जो आपको नित्य भजता है, उसे तो आपकी कृपा मिलनी ही मिलनी है। जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। इस संसार में जब आपने भेजा है तो आपके चरणों के अतिरिक्त इस जीव का, इस शरीर का और इस आत्मा का कहाँ पे कोई स्थान है। कोई नहीं समझता इस पीड़ा को। किसे पड़ी है कि भक्त की वो चिंता करे, भक्त की भावना को समझे। किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। बस एक ही सहारा हे भगवान भोलेनाथ आपके चरणों का है, आपकी कृपा का है, और यह मन आनंदित होकर के आपके भजन में लगा रहे और आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। यही भावना है, यही कामना है, सभी के कल्याण के लिए, सभी को आनंद देने के लिए। हमारे मन में जो भी कुछ चल रहा है वो सब सर्वज्ञाता हे मेरे प्रभु आप स्वयं जानते हैं। इस जगत के कल्याण के लिए आपने हलाहल विष का प्याला पी लिया, धारण कर लिया अपने कंठ में, तभी तो नीलकंठ कहलाए हैं। और भगवान नीलकंठ का दर्शन करके, उन्हें जल अर्पित करके, उन्हें बेलपत्र अर्पित करके, पुष्प अर्पित करके, और अपनी जो अहंकारी बुद्धि है उसको समर्पित करके, उसको भक्ति में परिवर्तित करके, और ये भक्ति आएगी कहाँ से, हमें भक्ति प्राप्त कहाँ से होगी। तो हे प्राणी,
ये समझ ले कि जिस दिन तेरी आत्मा, तेरा ये शरीर और ये तेरे हाथ अपने स्वार्थ से उठ करके, अपने परिवार के स्वार्थ से उठ करके और दूसरों की चिंता करने लगे और दूसरों के हित की बात आपके मन में चलने लगे, दूसरों का हित और करने के लिए हर क्षण उत्साहित रहने लगे और दूसरों के पीड़ा देख करके आपका मन विचलित होने लगे। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यह समझ लेना है हमें कि यह हमारे भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि जब तक हम अपने लिए जीते हैं और अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने समाज के लिए जीते हैं, तो यह माया का संसार कहा गया और स्वार्थ का संसार कहा गया। परंतु जब इस विश्व कल्याण के लिए, इस धरा के कल्याण के लिए और इस धरती पर उत्पन्न हुए प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना हमारे मन में आने लगे, तो समझ लेना कि ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी आप चढ़ने का प्रयास करने लगे हैं। और ये होगा कब? जब से सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, संतों की कृपा, संतों की सेवा से ही ये प्राप्त होने लगेगा और ये आपका मन बदलने लगेगा। आपके मन में किसी से भी कोई स्वार्थ नहीं रह जाएगा और जो भी कर्म करेंगे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से आप वो कर्म करेंगे और इसी स्वरूप में भक्ति आपके मन में धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी और यह हृदय हर क्षण आनंदित रहेगा प्रभु के गुणगान में, प्रभु के चरणों में और उनके भजन में और उनके चिंतन में और मेरे प्रभु श्री कनक बिहारी सरकार की सेवा में हर क्षण ये शरीर, ये मन, ये आत्मा लगी रहे। यही कृपा सद्गुरु की है, यही कृपा संतों की है और यही कृपा भगवान भोलेनाथ की कही गई है। श्री गणेश महाराज हमारे जीवन पर बहुत आनंद बरसा रहे हैं। इस समय उनके प्राकट्य उत्सव को हम सभी मना रहे हैं। श्री गणपति की कृपा, श्री सिद्धिविनायक गणपति की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। हर परिवार, हर व्यक्ति, हर प्राणी आनंद में जिए, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई चिंता न रहे। मन आनंदित है तो ये सारा संसार सुख में नजर आता है। नहीं तो क्या है कि अंदर अंदर पीड़ा रहती है और बाहर से हम हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये बाहर का संसार और अंदर का संसार जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, तब समझ लीजिए कि हमारी भक्ति कुछ आगे बढ़ रही है। हमारी भक्ति हमारे जीवन में कुछ पुष्प खिला रही है और इन्हीं पुष्पों के द्वारा हम दूसरे लोगों का और दूसरों का हित करके उनके जीवन में भी आनंद भरने का प्रयास करेंगे और उन्हें भी आनंदित करेंगे और एक न एक दिन भगवान भोलेनाथ के चरणों में उनके मन को लगाने का अनुरोध करेंगे, प्रयास करेंगे और भक्ति प्रदान करने हेतु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तो इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले
नमः शिवाय। तो बंधुओं, जो भी इस वाणी है, इस वाणी का जो शब्द है, उस अधिक से अधिक लोगों तक प्रसादी पहुंचाते रहें और इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, आनंद बिखेरते रहें, आनंद प्राप्त करते रहें और जीवन में ये प्रसादी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।